नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी सिविल विवाद को क्रिमिनल केस में बदलना कितना खतरनाक हो सकता है? और अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप कैसे कानून का सहारा ले सकते हैं? आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करने जा रहे हैं। सुभाष नानकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, जिसमें कोर्ट ने झूठे केस को सिर्फ एक सिविल विवाद की वजह से खारिज कर दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम जानेंगे कैसे आप सेक्शन 482 CRPC का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या था कोर्ट का नजरिया और ये फैसला आपके लिए क्यों जरूरी है? चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। केस की संक्षिप्त कहानी, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस की शुरुआत होती है एक दुकान को लेकर हुए झगड़े से। दुकान नंबर 6, जो कि सुभाष नानकानी और सीमा नाम की महिला की साझेदारी में थी। दोनों के बीच पहले से सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था कि दुकान की बंटवारे और मालिकाना हक को लेकर क्या स्थिति है। इसी बीच सीमा ने ये आरोप लगाया कि सुभाष ने दुकान में घुसकर उससे बदसलूकी की, उसे मारा, सामान तोड़ा और धमकी दी। इसके आधार पर FIR दर्ज हुई और मामला क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंच गया। लगाए गए चार्ज और सेक्शन, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। सीमा द्वारा जो शिकायत की गई थी उसमें निम्नलिखित धाराएं लगाई गईं। धारा 323 IPC, जानबूझकर चोट पहुंचाना। धारा 504 IPC, जानबूझकर अपमान जिससे शांति भंग हो सकती है। धारा 506 IPC, आपराधिक धमकी। धारा 427 IPC, नुकसान पहुंचाना। धारा 482 CRPC, हाई कोर्ट की वो शक्ति जिससे वो किसी भी झूठे या अनुचित केस को खत्म कर सकती है। सुभाष ने इसी 482 CRPC का सहारा लिया FIR को रद्द करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी प्रश्न, मेन इश्यू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मुख्य सवाल ये था कि क्या ये FIR एक पर्सनल दुश्मनी के चलते दर्ज की गई थी और क्या हाई कोर्ट का FIR को बरकरार रखना सही था। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि क्या FIR में प्रीम फेसी, प्रथम दृष्टया, क्रिमिनल इरादा दिखता है। क्या ये केस कोर्ट का समय और संसाधन बर्बाद कर रहा है। क्या इसे सिविल विवाद के जरिए सुलझाया जा सकता था। विभिन्न कोर्ट में हुई कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स। चलिए जानते हैं ये केस किन किन कोर्ट से होकर गुजरा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट, FIR दर्ज की गई और चार्ज लगाए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट, सुभाष की याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए FIR को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने फैसलों का हवाला दिया। स्टेट ऑफ हरियाणा वी भजन लाल, FIR कब रद्द की जा सकती है, इसके दिशा निर्देश। प्रतिभा वी रमेश्वरी देवी, सिविल विवाद को क्रिमिनल केस बनाने की प्रवृत्ति।
कपिल अग्रवाल वी संजय शर्मा सेक्शन 482 CRPC के तहत प्रीम फेसी की परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियां की कंसिडरेशंस इन द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इन बिंदुओं पर गौर किया। दुकान को लेकर पहले से सिविल कोर्ट में केस चल रहा था। FIR दर्ज करने में 5 दिन की देरी हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट या कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, जबकि घटना एक सार्वजनिक स्थान पर हुई बताई गई थी। FIR में कई बातें असंभव या अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर लग रही थीं। इससे कोर्ट को लगा कि ये केस क्रिमिनल नहीं बल्कि पर्सनल बदले की भावना से दर्ज किया गया है। अंतिम फैसला और विश्लेषण, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिमिनल कानून का इस्तेमाल सिविल विवाद सुलझाने के लिए नहीं होना चाहिए। FIR को रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। सुभाष को राहत मिली और पूरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स खत्म कर दिए गए। फैसले के जरूरी बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। इस केस से कुछ बेहद जरूरी बातें सामने आती हैं। क्रिमिनल कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सेक्शन 482 CRPC का इस्तेमाल झूठे केस से बचने के लिए किया जा सकता है। FIR में देरी, गवाहों की कमी और प्राथमिक साक्ष्य की अनुपस्थिति कोर्ट के लिए बहुत मायने रखती है। 8. दोनों पक्षों की दलीलें, डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स। सुभाष की ओर से आरोप झूठे हैं, मकसद सिर्फ मानसिक दबाव बनाना है। सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, मतलब असली विवाद संपत्ति का है। FIR में देरी, सबूतों की कमी और कोई गवाह नहीं। सीमा और राज्य की ओर से FIR में पर्याप्त तथ्य हैं, केस ट्रायल में जाना चाहिए। घटना को गंभीर बताते हुए हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट को सुभाष की दलीलें ज्यादा तार्किक और कानूनी रूप से मजबूत लगीं। भविष्य में इस फैसले का कैसे उपयोग किया जा सकता है? हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। अगर आपके खिलाफ भी ऐसा कोई केस होता है तो आप ये कर सकते हैं। अगर सिविल विवाद चल रहा हो और फिर FIR होती है तो 482 CRPC में राहत मांगी जा सकती है। FIR में देरी, गवाहों की कमी और सबूतों का अभाव दिखाकर केस को कमजोर साबित किया जा सकता है। भजन लाल गाइडलाइंस का हवाला देकर FIR को क्वॉश कराया जा सकता है। यह फैसला एक मिसाल बन सकता है उन सभी लोगों के लिए जो निजी दुश्मनी के चलते फंसाए जाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।